भाजपा नेता रमेश विदुड़ी हमारे साथ हैं। विदुड़ी जी, आज चौथी बार प्रयास हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद कि चुनाव होना चाहिए, दिल्ली को मेयर मिलना चाहिए। आज आप खुश हैं? देखो, इसके लिए दिल्ली की जनता से केजरीवाल साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। केजरीवाल को अगर गैरत है, गैरत तो है नहीं केजरीवाल साहब में, गैरत है। पहली बार हल्ला कटा था, ओथ हम लेंगे, इनको क्यों कराओगे? पीठासीन अधिकारी का अधिकार, राइट है, वोट देने से नंबर तो बढ़ नहीं जाते, घट नहीं जाते थे। अगर उन्होंने कह भी दिया है, नहीं होने दी, दोबारा कहने लगे एक साथ चुनाव नहीं होंगे, एक साथ चुनाव, बार बार अलग अलग चुनाव होंगे। हम तो पूरे देश में, दुनिया में कहते आए हैं कि एक साथ एक ही बार चुनाव हो जाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं होंगे, आज एक साथ चुनाव हो रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि एल्डर्स मैन जो हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे। आप लोग कह रहे थे कि हम करवाएंगे। वो पीठासीन अधिकारी का हाई कोर्ट के ऑर्डर से क्लियर मैंडेट है। जॉन के चुनाव में कोर्ट ने कहा था उनको वोट देने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर पीठासीन अधिकारी ने निर्णय लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं नहीं डालेंगे, तो उसका पीठासीन अधिकारी का अपना प्रोरेटिव राइट है, वो क्या निर्णय लेता है। पहले भी कोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट के ऑर्डर थे। जॉन के चुनाव में इन्हीं केजरीवाल साहब ने पिछली बार जॉन में वोट डलवाए थे, इन्हीं केजरीवाल साहब ने। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि सदन शुरू होने से पहले अभी तक जितने नेता मिल रहे हैं उनमें एक बड़ा आत्मविश्वास है। वो कह रहे हैं कि मेयर हमारा होगा। ये आत्मविश्वास भाजपा में कहाँ से आया? देखो, ये तो लोगों ने मैंडेट जो दिया है, उनके जो निगम पार्षद हैं, जिन्होंने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए देकर टिकट लिए हैं, पिछली बार उन्होंने घोषणा की थी हमारे पैसे लौटाओ जो वोट देंगे। वो भय उनके अंदर है और भाजपा वालों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि वास्तव में उनके भी अंदर गैरत है, विचारों के अंदर, कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए लेकर उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे और आज वो आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं। तो कहीं केजरीवाल की आत्मा उनके अंदर घुस गई है फिर। और अगर उनकी आत्मा अपनी जीवित है तो उनको वोट नहीं देनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए लेकर वोट दिया। एक सवाल और है मेरा ये कि जिस तरीके से फीडबैक यूनिट को स्नूपिंग यूनिट बना के एफआईआर दर्ज की गई है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बहुत क्रोधित हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के राइज से डर रहे हैं। क्या है राइट उसका? अभी निगम का चुनाव नहीं देखा था, 57% वोट मिला था उनको, 42% पे आ गए। बीजेपी को पिछली बार 37 मिला था, इस बार 39 मिल गया। तो किसकी लोकप्रियता बढ़ी? 15 साल बीजेपी ने शासन किया है। कौवा कान ले गया, मीडिया भगना शुरू कर देती है। मीडिया की अपोजिशन चैलेंज नहीं कर पा रहा। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपको चैलेंज कर रही है। कहाँ चैलेंज कर रही है? गोवा में चैलेंज करने गए थे ना, गुजरात में गए थे ना, उत्तर प्रदेश में गए थे ना, उत्तरांचल में गए थे ना, पंजाब में गए थे, हम नहीं थे, अकाली कांग्रेस थी। जहां भाजपा थी वहां गए ना, मुंह की खाई ना हर जगह। तो इसलिए कैसे कह दोगे वो चैलेंज कर रहा है? मतलब एक तरह से ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इनके पास कुछ होगा। ये नैरेटिव झूठा बनाकर मास्टर हैं। रामलीला मैदान में क्या क्या नैरेटिव बनाए थे? जन लोकपाल लाऊंगा, सबको परमानेंट करूंगा, 500 स्कूल बनाऊंगा, 20 हैं कहीं नजर आ रहे हैं कहीं दिल्ली के अंदर। तो देखो, ये नैरेटिव बनाने में मास्टरमाइंड है, वो कलाकार है केजरीवाल। ये परमपिता परमेश्वर किसी न किसी को कला देता है, जादूगर को भी कला देता है। तो एक कला उसने दी है, उसको कला को बीजेपी में कौन चैलेंज करेगा? उस कला को बीजेपी जनता चैलेंज कर रही है ना। जनता ने 39% वोट दिया ना बीजेपी को। आप देखो ना, 15 साल के मैंडेट के बाद लालू हवा ही हो गया था, कम्युनिस्ट भाग गए थे। 15 साल के बाद देखो बीजेपी बराबर की वोट लेकर सामने आ गई, बराबर की सीटें लेकर आ गई। सांसद रमेश, तो ये आप देख रहे थे रमेश विदुड़ी को, जो कहीं ना कहीं तीखा हमला करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पे सीधे तौर पे उनका कहना है कि जादुई बातें करके जो है दिल्ली की जनता को उन्होंने फंसाया है। और बहुत सारे उनके ऐसे पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं और वो एक बड़ा रीज़न है बीजेपी के कॉन्फिडेंट होने का कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चूक सकती है और बीजेपी उस जादुई आंकड़े को छू सकती है जो 134 का आंकड़ा है।